चलिए जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप सिंह और मैं एलटी ग्रेड 2025 के लिए आपके एसएसटी विषयों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि बीईओ 2025 ठीक है, लगभग लगभग आना तय है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूं। तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो भाई, और प्लस आपके पास बीएड हो। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आपका कॉमर्स में हो, आपका आर्ट्स में हो, या फिर आपका ठीक है ना इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हो, लेकिन प्लस आपके पास बीएड हो और ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो, मतलब इन दोनों के ही आपके फाइनल के एग्जाम हो चुके हो, रिजल्ट आ चुका हो। अच्छा, अब अगर आप एलटी ग्रेड एसएसटी विषय के छात्र हैं तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझने की जरूरत है कि एक एडवांटेज आपको स्वाभाविक मिलता है जो बाकी के अन्य स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। जैसे मैं बात करूं कि एसएसटी जो मैथ्स से दे रहे होंगे, कॉमर्स से दे रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस से दे रहे होंगे, या फिर किसी और निकाय से दे रहे होंगे, उनको वो एडवांटेज नहीं है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, कुछ फेवर देखिए आपके लिए किए गए हैं। वो क्या है कि देखो, यदि आपने यहां पर एलटी ग्रेड में एसएसटी विषय को बहुत अच्छे से कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो एक तो ये आपके बीओ में काम आएगा, क्योंकि बीओ के सिलेबस में आपका जीएस आता है। ठीक है, और बीओ के एग्जाम को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है और इसमें जीएस का अच्छा खासा वेटेज होता है, ये बात ध्यान रखना। तो भाई आप अगर एसएसटी विषय को साथ लेकर चल रहे हैं तो बीओ में आपको एक स्वाभाविक सा फेवर मिलेगा। दूसरा क्या है कि अभी आपकी यूपी टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, लगभग ये रास्ता भी लगभग ठीक है साफ है, बिल्कुल एकदम। तो वहां पर अगर आपने अभी से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आपने लेके चली तो हो सकता है कि आपको एक बार का एलटी ग्रेड में आपको, लेकिन यूपी टीजीटी के दरवाजे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से खुले हुए हैं। यूपी टीजीटी तो आप बहुत अच्छे से करके लेकर जाएंगे। तो अभी से आपको तैयारी करनी है, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए अंत में प्रयास करने पे कुछ भी नहीं मिलता, तैयारी हमें बिल्कुल अपनी शुरुआत से ही करनी होती है। तीसरा क्या कि आप पीसीएस और आरओआरओ, ये जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आती है, आप इन एग्जाम्स में बैठने के भी काबिल हो सकेंगे। जो ठीक है, आप यहां पर इस विषयों को पढ़ लेंगे ना, तो जब आप पीसीएस और आरओआरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में हो रहे हैं। साथ ही अगर मान के चलिए कि आपने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया और आपके पास बीएड है, तो आपको आयोग के द्वारा एक फेवर मिलता है, और वो फेवर क्या मिलता है, केवल उन्हीं लोगों को जिन्होंने बीएड किया है उनको बीएसए और एबीएसए के पद मिल जाते हैं। और आप सभी को पता है कि बीएसए का पद कितना महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, उसकी क्या प्रतिष्ठा होती है और उसका क्या रुतबा होता है। थैंक यू सो मच।